सबसे पहले तो आपको जय भीम साथियों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को क्यों जलाया था? यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज हम इसे आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक बहुत पुराना हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज को चलाने के नियम और कानून बताए गए हैं। इसे मनु नामक एक ओर्षे द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो पहले मानव, मनु और समाज के संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों, इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज के समय में बहुत गलत मानी जाती हैं। जैसे कि इसमें जाति व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रमुख जातियां हैं और हर जाति का काम और स्थान समाज में तय किया गया है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि शूद्रों और महिलाओं को समाज में नीचा स्थान दिया जाना चाहिए। यह नियम उस समय के समाज में बहुत गहरे बैठ गए थे और इसके कारण लोगों के साथ बहुत अन्याय होने लगा था। अब बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की। अम्बेडकर जी एक ऐसे समाज से आते थे जिसे उस समय के समाज में अछूत कहा जाता था। उनके साथ बचपन से ही भेदभाव किया गया था। अम्बेडकर जी जब स्कूल में थे तब उन्हें अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। उनके समुदाय को सार्वजनिक जगहों पर जाने और पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। इन सब चीजों ने अम्बेडकर जी के मन में गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह भेदभाव केवल लोगों की सोच से नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों से भी प्रोत्साहित होता है। मनुस्मृति ने इस जातिगत भेदभाव को धार्मिक आधार दिया। इसमें साफ लिखा गया था कि समाज में शूद्रों और अछूतों का स्थान सबसे नीचे है। यह भी कहा गया कि उन्हें ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लोगों की सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति के ये नियम समाज में बहुत सख्ती से लागू किए गए थे। इसी वजह से दलितों और अछूतों के साथ हमेशा अत्याचार और अन्याय होता रहा। उन्हें मंदिरों में जाने, स्कूल में पढ़ने और समाज में बराबरी का स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं था। अम्बेडकर जी ने जब इन धार्मिक नियमों का अध्ययन किया तो उन्हें यह समझ में आया कि जब तक ऐसे ग्रंथ समाज में रहेंगे तब तक जाति व्यवस्था और भेदभाव खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अम्बेडकर जी ने 1927 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह इस अन्यायपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति को जलाएंगे ताकि समाज को यह संदेश मिल सके कि यह ग्रंथ मानवता के खिलाफ है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में अम्बेडकर जी और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे मनुस्मृति दहन के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी बल्कि यह जाति व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थी। अम्बेडकर जी ने यह साफ कर दिया कि वह उन सभी धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानेंगे जो इंसानों के साथ भेदभाव करती हैं। दोस्तों, अम्बेडकर जी ने हमेशा यह सवाल उठाया कि अगर कोई धर्म किसी इंसान को नीचा दिखाता है तो क्या वह धर्म सही हो सकता है? मनुस्मृति ने सिर्फ जाति व्यवस्था को नहीं बल्कि महिलाओं और निचली जातियों के लोगों को भी सामाजिक रूप से दबाने का काम किया। अम्बेडकर जी का मानना था कि धर्म का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता स्थापित करना होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा दिया। इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि वह न केवल मनुस्मृति का विरोध करेंगे बल्कि समाज को इसके गलत प्रभाव से भी मुक्त करने की कोशिश करेंगे। जब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई तो यह घटना समाज में एक बड़ा संदेश बनकर उभरी। दलित और अछूत समुदाय ने इसे अपने लिए एक नई उम्मीद के रूप में देखा। लेकिन ऊंची जातियों के लोग इस घटना से बहुत नाराज हुए। उन्होंने इसका विरोध किया और अम्बेडकर जी की आलोचना की। हालांकि अम्बेडकर जी को इन विरोधों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना था कि अगर कोई भी धार्मिक किताब इंसानों के साथ भेदभाव करती है तो उसे त्याग देना चाहिए। आज अगर हम समाज में देखें तो जातिवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों ने इसे कमजोर जरूर किया है। अम्बेडकर जी का यह कदम हमें यह सिखाता है कि हमें अन्याय और असमानता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए
चाहे वह कितनी भी पुरानी परंपरा क्यों न हो। उनका संदेश यह था कि धर्म या परंपरा से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत। अगर कोई भी परंपरा या धर्म इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है तो उसे बदलने की जरूरत है। दोस्तों, अंबेडकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें यह सिखाया कि हमें भी अपने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अंबेडकर जी ने यह दिखाया कि जब तक हम खुद को अन्याय से मुक्त नहीं करेंगे तब तक समाज में सही मायने में बदलाव नहीं आ सकता। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने यह दिखाया कि अगर समाज में कोई व्यवस्था अन्यायपूर्ण है तो उसे बदलने या खत्म करने का साहस होना चाहिए। उनका यह कदम हमें आज भी प्रेरित करता है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए उन चीजों को त्यागना चाहिए जो हमें पीछे खींचती हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष और उनका साहस आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर हम समानता और न्याय चाहते हैं तो हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने किन किन भगवानों का पूजा करने से मना किया था और क्यों किया था, तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।